गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने कविता के स्वरूप के बारे में पढ़ा था। कविता की परिभाषा को जाना था। कविता की परिभाषा क्या होती है, अर्थात काव्य का वह सुंदर रूप, काव्य का वह सुंदर रूप जो मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह करता है, क्या कहलाता है? कविता कहलाता है। ठीक है, हमने कविता में दो स्वरूप होते हैं, ये आपको हमने बताया था। एक होता है आंतरिक स्वरूप और एक होता है बाह्य स्वरूप। बाह्य मतलब बाहरी स्वरूप। तो कविता में दो स्वरूप पाए जाते हैं, एक होता है आंतरिक स्वरूप और एक होता है बाह्य स्वरूप। इतना आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य को पढ़ेंगे और समझेंगे कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है और इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम दृश्य काव्य की परिभाषा को देख लेते हैं। दृश्य काव्य, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि दृश्य मतलब देखने, अर्थात ऐसे काव्य या ऐसी रचना जिसको हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा? काव्य के अंदर। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ काव्य यदि हम बोल रहे हैं तो काव्य मतलब केवल कविता नहीं होगा। काव्य के अंतर्गत नाटक, कहानी, सब कुछ इसमें आएगा। निबंध, नाटक, कहानी सब कुछ काव्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, काव्य मतलब रचना हो सकता है। तो दृश्य काव्य वह काव्य है जिसमें हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, अर्थात ऐसे काव्य जिनकी रचनाओं को हम देख तो सकते हैं और सुन भी सकते हैं, अर्थात दृश्य काव्य में देख और सुन दोनों सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? नाटक। मान लीजिए कोई नाटक चल रहा है, कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा है आपके यहाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। दूरसंचार मतलब टेलीविज़न, टीवी जिसको आप बोलते हैं, कि टेलीविज़न में आप क्या करते हैं? सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो ये उदाहरण क्या हो जाएंगे? दृश्य काव्य के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, जैसे आप न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ में आप चित्र भी देखते हैं कि कोई घटना घटी तो आपको उसके चित्र भी दिखाए जाएंगे, आपको उसका समाचार भी सुनाया जाएगा। तो इस तरह से दृश्य काव्य क्या होगा? ऐसा काव्य जिसे आप देख और सुन दोनों सकते हैं, वो दृश्य काव्य कहलाता है। इसके उदाहरण की यदि हम बात करें तो नाटक, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि दृश्य काव्य के उदाहरण है। श्रव्य काव्य देखिए, श्रव्य काव्य जैसे कि इसके नाम से पता चला, सुनने में, अर्थात बस ये हम इसको सुन सकते हैं। श्रव्य काव्य वह काव्य है जिसे हम सुनकर रसास्वादन मतलब रस ले सकते हैं, खुशी ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो, जैसे कि आपने देखा है आपके घर में भी हम रेडियो चलाते हैं, FM चलाते हैं, तो उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं? सुन सकते हैं, उसमें दिखाए गए या जो बता रहे हैं उनके चित्र नहीं दिखाए जाते। तो क्या होगा? श्रव्य काव्य का उदाहरण रेडियो। आज के समय में किसी भी श्रव्य काव्य को दृश्य काव्य में बदला जा सकता है। ठीक है, आज के युग में यदि हम आज के समय की बात करें तो किसी भी जो श्रव्य काव्य है, मतलब ऐसा कोई श्रव्य काव्य है जो कोई बोल रहा है, कोई गा रहा है, तो उसे हम दृश्य काव्य में परिवर्तित आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य ऐसा काव्य जो आप देख और सुन दोनों सकते हैं, उदाहरण नाटक, दूरसंचार, और श्रव्य काव्य जिसे आप केवल सुन सकते हैं, उदाहरण के लिए रेडियो। आगे देखते हैं।